तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ड्रेनेज। प्रीवियस क्लास में हम लोग बेसिक डिटेल समझ गए थे। ड्रेनेज का मतलब क्या होता था, रिवर सिस्टम। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। क्या पढ़ रहे हैं, इंडिया। ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग जो रिवर सिस्टम डिस्कस किए थे उसमें हम लोग देखे थे कि ड्रेनेज जो है या रिवर सिस्टम जो है उसको कौन कौन सा फैक्टर्स है जो उसको प्रभावित करता है। उसमें हम लोग क्या देखे थे, जो रिलीफ फीचर्स है वो इसको प्रभावित करता है ड्रेनेज सिस्टम को। ठीक है भाई। यहाँ ड्रेनेज का मतलब है जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है, जो रिवर सिस्टम है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ड्रेनेज सिस्टम में जो रिवर सिस्टम है इसका बेसिक क्लासिफिकेशन देखे थे कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया जो है उसको हम लोग समझने के लिए टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो हिमालयन रिवर्स है और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है भाई। हिमालयन रिवर्स मतलब बेसिकली रिवर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर रिवर्स ऑफ द साउथ इंडिया। ठीक है भाई। इस दोनों के बीच में हम लोग कुछ डिफरेंसेस भी देखे थे। हिमालयन रिवर जो है वो पेरिनियल होती है, जबकि साउथ इंडियन रिवर्स या पेनिनसुलर रिवर जो होती है वो क्या होती है, सीजनल होती है, वगैरह वगैरह। ऐसा बहुत सारा हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद पर्टिकुलर रिवर्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करना शुरू किए थे, जिसमें हम लोग इंडस को डिस्कस किए थे और ब्रह्मपुत्र को डिस्कस किए थे। ठीक है भाई। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, गंगा को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ एक पेनिनसुलर रिवर्स को भी डिस्कस करें। ठीक है भाई। तो पहला हमारा है गंगा रिवर सिस्टम। और हमारे इंडिया के लिए प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे जितना भी रिवर्स है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आज के डेट में कौन प्ले कर रहा है, गंगा प्ले कर रही है। क्योंकि गंगा जो है वो मोस्टली जो इसका लेंथ है वो कहाँ है, इंडिया में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही बहती है ना। गंगा बांग्लादेश भी जाती है, समझ के बात को। लेकिन इसका जो मेजर लेंथ है वो किधर है, इंडिया में है। जबकि ब्रह्मपुत्र के साथ ऐसा नहीं था, इंडस के साथ ऐसा नहीं था। इसीलिए गंगा हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आज की डेट में। ठीक है भाई। तो पूरा गंगा का रिवर बेसिन भी देखेंगे हम लोग, गंगा का रिवर सिस्टम देखेंगे, गंगा का ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। ठीक है। तो गंगा जो है ये कहां से निकल रही है, पहला हिमालयन रिवर है। हिमालयन रिवर है तो हिमालयन रिवर का जितना सारा प्रॉपर्टीज है वो इसमें आ जाएगा, पेरिनियल होगी, है ना। यानी इसमें थ्रू आउट द ईयर भरपूर पानी मिलता है। और गंगा जो है वो निकलती है कहां से, ग्लेशियर से। जैसे अभी इससे पहले हम लोग दो हिमालयन रिवर्स को डिस्कस किए जिसमें इंडस था और ब्रह्मपुत्र था। तो इंडस और ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है, मानसरोवर से। उसका ओरिजिनेशन क्या है, लेक से है। लेकिन गंगा का ओरिजिनेशन कहां से है, ग्लेशियर से है। और जिस ग्लेशियर से निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है भाई। यमुना के केस में अगर हम देखेंगे तो यमुना भी कहां से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है और उसका नाम यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है भाई। तो गंगा जो है उसका शुरुआती जो समय है उसमें गंगा दो स्ट्रीम में रहती है। एक स्ट्रीम को बोलते हैं भागीरथी और दूसरे स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, अलकनंदा। क्या बोलते हैं, अलकनंदा। तो प्राइमरीली क्या होता है, गंगा जब ओरिजिन होती है तो गंगा दो डिफरेंट स्ट्रीम्स में बटी हुई होती है। और गंगा पहली बार अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है कहाँ, देवप्रयाग में। कहाँ होता है, देवप्रयाग में। ठीक है। और देवप्रयाग के बाद वो अलकनंदा और भागीरथी हो जाती है क्या, गंगा, है ना भाई। ये जगह है, ये जो जगह इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देवप्रयाग बोलते हैं। जो ये मेन स्ट्रीम जो इधर से आ रही है, ठीक है भाई, इसको याद रखने की, इसमें ये अलकनंदा है कि ये भागीरथी है, इसको याद रखने का तरीका है। गंगा को भागीरथी भी बोलते हैं। ठीक है। गंगा का नाम अलकनंदा भी है जब तुम इसका सिनोनिम्स याद करोगे तो। लेकिन ये ध्यान देना, भागीरथ इसको लाए थे, ऐसा कंफ्यूजन तुम्हारा हो कि इसमें कौन सा स्ट्रीम अलकनंदा था, कौन सा स्ट्रीम भागीरथी था। तो ये जो मेन स्ट्रीम है ना इसी को हम लोग बोलते हैं भागीरथी। जबकि ध्यान देना, जब तुम इसको डेप्थ में स्टडी करोगे तो तुमको पता चलेगा लेंथ वाइज अलकनंदा का लेंथ भागीरथी से ज्यादा है। अलकनंदा ज्यादा वाटर कैरी करती है, अलकनंदा के पास ट्रिब्यूटरीज भागीरथी से अधिक है। लेकिन गंगा का मेन स्ट्रीम किसको माना जाता है, भागीरथी को माना जाता है। ठीक है। तो इस तरह से यहां पर ये क्या हो गई, ट्रिब्यूटरी की तरह ट्रीट किया जाता है इसको। ठीक है भाई। लेकिन ये दोनों मेन स्ट्रीम है जो इस देवप्रयाग में आकर के संगम होता है इसका। और यहां से ये जो बहती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गंगा बोलते हैं। ठीक है। यहां से पहले ये गंगा नहीं, यहां से पहले ये स्ट्रीम क्या है,
भागीरथी, और ये स्ट्रीम क्या है, अलकनंदा है, ध्यान रहेगा। और दोनों ज्वाइंट टुगेदर होते हैं कहाँ, देवप्रयाग में, ठीक है भाई। और देवप्रयाग के बाद, देवप्रयाग जो है हिंदुओं का एक बहुत अच्छा तीर्थस्थल माना जाता है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हम लोग। तो ये रिवर क्या हो गई, भागीरथी हो गई, ये क्या हो गई, अलकनंदा हो गई, ठीक है। और जहां दोनों मिलती है उस जगह को क्या बोलते हैं, देवप्रयाग बोलते हैं। और गंगा जो है बाकी सारा हिमालयन रिवर्स की तरह कहाँ से इमर्ज हो रही है, माउंटेन से हो रही है, क्योंकि हिमालयन रिवर है तो कहाँ से निकलेगी, माउंटेन से ही निकलेगी, ठीक है भाई। और पहली बार जो प्लेन में आती है गंगा, तो कहाँ आती है, हरिद्वार में आती है, ठीक है भाई। सबसे पहले कहाँ आती है प्लेन में, हरिद्वार में, ठीक है। तो हरिद्वार भी हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है, ठीक है भाई। गंगा का टोटल लेंथ जो है ये कितना माना जाता है, अराउंड 2500 किलोमीटर, है ना। कहीं पर ये तुम्हें 2525 किलोमीटर मिलेगा, है ना, कहीं ये तुम्हें 2518 किलोमीटर मिलेगा, लेकिन अराउंड 2500 किलोमीटर या अराउंड 2525 किलोमीटर इसको एज्यूम किया जाता है, ठीक है। क्योंकि रिवर है भाई, रिवर एक्यूरेट लेंथ का नहीं होता कभी, ठीक है। क्योंकि रिवर मान लो ऐसे ऐसे करके बह रही है, ऐसे करके, और ये कुछ दिन बाद क्या कि अपना इस स्ट्रीम को काट के ये बना दी मियंडर, और यहां से यहां आ गई। ये जो 4 किलोमीटर था ये घट गया तुरंत। तो रिवर का कोई ऐसा फिक्स लेंथ नहीं होता है कि बिल्कुल अब 405 किलोमीटर तो 405 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि रिवर अपना लेंथ को घटाते बढ़ाते रहती है कंटिन्यूसली हर साल, समझ गए बात को। और ऐसा सारा रिवर्स जो मियंडर्स बनाती है, जैसे गंगा के बारे में हम लोग जानेंगे आगे, गंगा भी बहुत सारा मियंडर्स बनाती है। तो ऐसा मियंडर्स बनाने वाली रिवर का तो लेंथ बिल्कुल ही घटता बढ़ता रहता है, इसके बारे में कोई ऐसा इसलिए डेड अगेंस्ट नहीं होना कि अरे भाई इसका लेंथ तो इतना है, वो घट बढ़ सकता है, ठीक है भाई। तो एक राउंड फिगर में हम लोग इसका लेंथ याद रख सकते हैं कि राउंड फिगर में इसका लेंथ कितना है, 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर या फिर 2525 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये देखो ये गंगा का है, ये गंगा निकल रही है यहाँ। अब देखना ये दो हो गया, ये दो स्ट्रीम यहाँ क्यों दिखा रहा है, यस वेरी नाइस। एक हो गया भागीरथी, एक हो गया अलकनंदा। ये जगह क्या होना चाहिए, देवप्रयाग होना चाहिए। यहां से आगे बढ़ गई क्या होगी, गंगा, है ना। ये देखो गंगा। अब देखो यहाँ के बाद गंगा भी डिफरेंट स्ट्रीम्स में बढ़ रही है फिर से, है ना। तो गंगा यहाँ चैनलाइज हो जाती है, ठीक है। गंगा का एक स्ट्रीम जाके मिल जाती है किससे, ये ब्रह्मपुत्र है ना। ये ब्रह्मपुत्र का पूरा नहीं बना हुआ है, ये ब्रह्मपुत्र इधर से ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, है ना भाई, ऐसे करके ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है भाई। ऐसे करके आ गई, तो गंगा का एक स्ट्रीम मिल गया किसमें, ब्रह्मपुत्र में। और कहाँ चली गई है, देखो ये एरिया जो है इसको बोलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे, यहां से आगे ये बांग्लादेश है, यहां से आगे गंगा चली जाती है कहाँ, बांग्लादेश। लेकिन ध्यान देना गंगा का एक स्ट्रीम फुल लेंथ के साथ इंडिया में है ना। इसलिए गंगा को 100% इंडियन रिवर भी कह सकते हैं। लेकिन गंगा का एक स्ट्रीम बांग्लादेश भी जाता है, और वहां जाके मिल जाता है किससे, ब्रह्मपुत्र से। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा फॉर्म करता है, दोनों मिल करके, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके, ठीक है भाई। और सुंदरवन का डेल्टा इसका मतलब क्या है, इसका एक पार्ट इंडिया में भी है, और सुंदरवन के डेल्टा का एक बहुत बड़ा पार्ट किधर है, बांग्लादेश में भी है। क्यों है, समझ में आया। ये एरिया जो है ये पूरा देखो, तुमको इसको जूम नहीं कर सकते, अगर जूम करेंगे तो ये पूरा एरिया तुम्हें दिखेगा कैसा, ये वैसे ही डेल्टा वाला एरिया है, ठीक है भाई। और ये पूरा बनाता है कौन, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल करके, ठीक है भाई। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। तो अभी देखिए जैसा गंगा है उसी तरह से क्या है, यमुना भी है। यमुना कहां से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है भाई। और यमुना के साथ क्या क्या है, यमुना गंगा के बिल्कुल पैरेलल चल रही होती है, देखो ये पैरेलल है बिल्कुल गंगा के, है ना। और ये जाके मिल जाती है कहाँ, फाइनली गंगा में। कहां पर मिलती है, प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था। इलाहाबाद में प्रयाग है, जहां हम लोग जानते हैं कि गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। तो सरस्वती जो है वो रिवर एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो अभी वहां पर मिलन किसका किसका होता है, गंगा का और यमुना जी का, ठीक है भाई। तो यमुना जो है उसका लेंथ जो है वो मोटा मोटी पैरेलल है किसके, गंगा जी के, ठीक है भाई। लेकिन तुमको लेंथ देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे यमुना का लेंथ खत्म हो जा रहा है, लेकिन गंगा यहाँ से भी कंटिन्यूअस है। तो किसका लेंथ अधिक होगा, गंगा का लेंथ अधिक होगा, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी अगर हम लोग देखेंगे तो प्रयागराज तक दोनों का लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल ही है, क्योंकि दोनों पैरेलल चल रही होती है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया सब लोगों को। आगे बढ़ते हैं भाई।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो गंगा का अब बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज है। जैसे एक ट्रिब्यूटरी है यमुना, गंगा के मेन ट्रिब्यूटरी में आता है कौन? यमुना। अब उसे मैं बताया था कि जैसे चंबल है ना, गोमती है, ये ट्रिब्यूटरी है किसका? यमुना का, गंगा का नहीं है। और गंगा का ट्रिब्यूटरी है यमुना, समझ गए? तो बहुत सारा और रिवर्स है, छोटा छोटा रिवर्स, जो इधर से आके नॉर्थ इंडिया से हिमालयन रिवर से जो आके मिलती है किसमें? गंगा में। इसी तरह से जो सेंट्रल हाईलैंड है उससे भी बहुत सारे रिवर्स आके मिलती है गंगा में, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, अदर देन यमुना। समझ गए बात को? तो साउथ से भी बहुत सारे रिवर्स मिलती है, लेकिन इनमें पानी कम होता है इन कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर्स। समझ गए बात को? आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। और बहुत सारा ऐसा भी रिवर्स है जो गंगा में नहीं मिलती है और डायरेक्ट जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ऐसा भी बहुत सारा रिवर्स है। ठीक है भाई। तो अगला है जैसे गोमती है, गोमती किसका ट्रिब्यूटरी है? गंगा का है ना। घाघरा है किसका किसका ट्रिब्यूटरी है? गंडक है किसका ट्रिब्यूटरी है? गंगा का, डायरेक्ट आके मिल रही है ये किधर से आके मिल रही है? हिमालयन रिवर्स में आ गया ये। कौन कौन? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, है ना। कोसी के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, है ना। बिहार में जितना भी फ्लड आता है वो कौन लाता है? कोसी। मेन कोसी का रोल होता है। ठीक है, गंडक से भी बाढ़ आता है बिहार में, लेकिन मेन जो रोल प्ले करता है कौन प्ले करता है? कोसी। समझ गए बात को? तो कोसी जो गंगा में कहाँ मिलती है, किसी को पता है क्या? कोसी कहाँ मिलती है गंगा में? कटिहार मिलती है, कुर्सेला में, है ना। यहीं पे इनका संगम होता है गंगा में। समझ गए बात को? बहुत हमारे आसपास हो गया है ना, तो पता रखना ये सब। ठीक है भाई। तो फ्लड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बिहार में? कोसी। ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि सिर्फ क्या फ्लड ही लाता है कोसी? कोसी और गंगा से जो फ्लड आता है उससे फ्लड के साथ साथ एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है? ये आसपास के पूरे सॉइल को क्या करता है? टॉप सॉइल को रिन्यू कर देता है। कौन? फ्लड। किसका फ्लड? कोसी का फ्लड और गंगा का भी फ्लड। ठीक है भाई। इस कारण से जो नॉर्दर्न प्लेन है उसमें खास करके जो बिहार का प्लेन है वो काफी फर्टाइल हो जाता है इनके वजह से। ठीक है भाई। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ एक ट्रिब्यूटरी जो पेनिनसुलर रिवर से आता है। जैसे चंबल है, चंबल किसका ट्रिब्यूटरी है? यमुना जी का। ठीक है भाई। उसके बाद बेतवा, ये भी यमुना का ट्रिब्यूटरी है। तो ये दो मेन ट्रिब्यूटरी है किसका? यमुना का, चंबल और बेतवा, याद रखना है। चंबल और बेतवा जो है ये मेन ट्रिब्यूटरी है किसका? यमुना का। और ये किधर से आ रहा है? सेंट्रल हाईलैंड से आके मिल रहा है किसमें? यमुना जी में। और फिर यमुना से आगे बढ़ जाता है। ठीक है। सोन जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है गंगा का, जो सेंट्रल हाईलैंड से सीधा आके गंगा में मिलती है। समझ गए बात को? इसके अलावा भी बहुत सारे रिवर्स है, उनका लेंथ बहुत छोटा छोटा है। देखो सेंट्रल हाईलैंड से जो भी रिवर्स आ रही है ना, उनका लेंथ कंपेरेटिवली बहुत छोटा है और वो बहुत कम वाटर कैरी कर रहा है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग गंगा का जो फ्लो है वो गंगा कैसा है? फरक्का तक जो है, ये देखो ये जो जगह है ना, इसको फरक्का बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फरक्का बोलते हैं। तो गंगा फरक्का तक जब तुम देखोगे ना, तो ये मोटा मोटी इसका फ्लो किधर है? किस डायरेक्शन में है? ईस्टवर्ड है ना। यहां से थोड़ा साउथवर्ड और उसके बाद फिर किधर हो जाती है? ईस्टवर्ड हो जाती है। लेकिन यहां के बाद गंगा साउथवर्ड हो जाती है फिर से, ध्यान दो, है ना। यहां देखो गंगा का डायरेक्शन ये है और फरक्का के बाद गंगा का डायरेक्शन ये है। तुम कलकत्ता जो कौन सी रिवर के किनारे बसी हुई है? हुगली। हुगली क्या है? पूरी कौन सी रिवर है? गंगा ही तो है। हुगली क्या है? गंगा ही है। गंगा का ब्रांच है, उसी को हुगली बोलते हैं। ठीक है भाई। समझ गए आगे बात को? ये है फरक्का, ये जगह जो है रेड स्पॉट। तो फरक्का तक जो है गंगा का फ्लो किधर है? ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। फरक्का के बाद गंगा का डायरेक्शन किधर है? साउथवर्ड डायरेक्शन में। समझ गए बात को? समझ गए? और इसको क्या कहते हैं? इसको नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बोलते हैं। किसको? गंगा डेल्टा का। इसके बाद ये नॉर्थ की तरफ नहीं, इसके बाद ये चली जाती है किधर? साउथ की तरफ। ठीक है। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यही हो गया। समझ गए बात को? ठीक है। इसके बाद गंगा क्या करती है? बाइफरकेट करती है अपने आप को कई सारा स्ट्रीम्स में, बट रही है स्ट्रीम्स में, है ना। और इसके बाद क्या होता है? इसी को बोलते हैं क्या? हुगली, है ना। देखो, है ना, द भागीरथी हुगली। ये डिस्ट्रीब्यूटरी है किसका? गंगा का। डिस्ट्रीब्यूटरी हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। क्या होता है? कोई भी रिवर जब फाइनली समंदर में मिलने वाली रहती है तो क्या करती है? वो बहुत सारा सिल्ट की वजह से क्या होती है?
डिफरेंट स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है भाई, तो हुगली क्या है, वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटरी है किसका, गंगा का, है ना। तुम कलकत्ता जाओगे, अब जब उधर गंगा सागर साइड जाओगे तो तुम्हें हुगली क्रॉस करना पड़ेगा, या फिर वो जो है दक्षिणेश्वर काली के बाद भी हुगली रिवर है, उसको भी क्रॉस करना पड़ता है। वो जो है क्या नाम उनका, विवेकानंद जी का जो मठ है, क्या नाम बोलते हैं उसको, विवेकानंद जी का जहाँ ये देह त्याग किए थे, क्या बोलते हैं उसको, गया भी हूं मैं। तो वहां पर वेलोर मठ जाने के समय में क्या होता है, तुम्हें ये हुगली रिवर क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है भाई, इसके बाद जो है ये मेन स्ट्रीम कहाँ चला जाता है, बांग्लादेश, है ना। तो गंगा चली गई कहाँ, विदेश, गंगा चली गई कहाँ, हाँ बांग्लादेश, बांग्लादेश विदेश ही तो है भाई, नहीं। तो एक स्ट्रीम गंगा का रह गया कहाँ, हमारे देश में, और एक स्ट्रीम चला गया कहाँ, विदेश, क्या करने के लिए, ब्रह्मपुत्र से मिलने के लिए। आगे जाके ब्रह्मपुत्र से मिलती है गंगा, कहाँ, बांग्लादेश में। इंडिया में ब्रह्मपुत्र से नहीं मिलती। ठीक है भाई, कहाँ मिलती है, बांग्लादेश में। समझ गए, यहां तक में कोई दिक्कत है क्या, हा? तो जब बांग्लादेश में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से, तो इसके बाद जो ये रिवर आगे बढ़ती है, इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। इसके बाद इसका रिवर का नाम गंगा नहीं रहता है, क्या नाम बोलते हैं इसको, मेघना। यानी गंगा का नाम अगर कोई पूछे बांग्लादेश में तो क्या नाम है, मेघना। ठीक है भाई, तो मेघना जो है वो और कुछ नहीं, गंगा ही है बांग्लादेश में। समझ गए बात को, समझ गए बात को। तुम्हारा कोई पड़ोसी था, यूएसए गया और अपना नाम राजेश से डगलस रख लिया, है ना। समझ गए ना, तो ऐसा ही है, गंगा थी तुम्हारे देश में, गई विदेश, नाम बदल ली, नाम रख ली अपना मेघना, है ना। समझ गए ना भाई, तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राजेश और डगलस में दोनों एक ही है। ठीक है। गंगाधरी शक्तिमान है, समझ गए भाई। तो गंगा और मेघना एक ही है, देश विदेश का फर्क है बस, समझ गए ना। और उसके बाद मेघना कहाँ चली जाती है, हाँ मोक्ष प्राप्त कर लेती है ना, मतलब आत्मा का परमात्मा मिलन हो जाता है। कहाँ मिल गई, समंदर में, मतलब शास्त्रों में लिखा है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखो भाई, ये बहुत अच्छा इमेज है जिससे तुम्हें डेल्टा के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जब गंगा जो है ब्रह्मपुत्र से मिल के आगे बढ़ती है तो क्या खतरनाक वाला डेल्टा एरिया बनाती है। ये जो तुम्हें ऐसा ब्लू ब्लू लाइन दिख रहा है, ये सब स्ट्रीम है वाटर का, और ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये सारा लैंड एरिया है, और इसमें बहुत सारे लोग भी रहते हैं, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा। मोर देन थाउजेंड्स ऑफ डेल्टा है जहां पर ये ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद आगे बढ़ती है, जिसमें कई सारा डेल्टा पॉपुलेटेड है, मतलब उस पर लोग रहते हैं, और कई सारा डेल्टा है जिसपे लोग अभी भी नहीं रहते। ठीक है, लेकिन डेल्टा के एरिया में कहीं भी कोई डेवलपमेंट बोलकर कुछ नहीं है। लोग आज भी मोस्टली वहां के अनएजुकेटेड है, क्योंकि वहां कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट का कोई ऐड नहीं पहुंच सकता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही रोडवेज है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, और संभव भी नहीं। ठीक है भाई, और वहां जो लोग रह रहे हैं उनका लाइफ क्या है, बहुत क्रिटिकल है। उनको अच्छा रहने के लिए घर नहीं है, 24 घंटे जानवरों का खतरा रहता है ना, और उनके पास कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं। जाने कैसे मौज मस्ती करता होगा, फोन भी नहीं चला सकता वो लोग। सोचो वहां के लोग कैसे अपने जीवन में फोन भी नहीं देखता, है ना, किसी से हेलो हेलो नहीं होता, आज भी चिल्ला करके ही बात करते हैं, मतलब किसी को बुलाना हो तो। ठीक है भाई, तो अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। ये हो गया कौन, इंडस, और ये इंडस का हो गया ट्रिब्यूटरीज, जो 5 ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन ट्रिब्यूटरी था, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और ब्यास। ठीक है भाई, अब ये हो गया गंगा, गंगा में ये क्या हो गया, भागीरथी, ये अलकनंदा, और ये कौन सा है बताओ, ये कौन सा ट्रिब्यूटरी था, गोमती, ये घाघरा, ये हाँ कोसी, ये किसका ट्रिब्यूटरी है, चंबल है, और यमुना का ट्रिब्यूटरी है। ये है यमुना नदी, और ये बेतवा, ये सोन, सोन किसका ट्रिब्यूटरी है, गंगा का है। सोन को यमुना का ट्रिब्यूटरी नहीं बता देना, ठीक है भाई, समझ गए। और ये कौन सा रिवर है, ब्रह्मपुत्र, यहीं से ये स्ट्रीम आ गया, छूट गया था, ये स्ट्रीम आ गया, तो ये आगे क्या हो गया, ये मेघना, है ना। और अगर ब्रह्मपुत्र का हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो ब्रह्मपुत्र जो है वो शुरुआती समय में हिमालय के पैरेलल चलती है,
है ना, उसके बदले लेती है यू टर्न, है ना, जुबान से मुकर जाती है, मतलब अपने रास्ते से बदल लेती है। ठीक है भाई। अब देखो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे वाटर डिवाइड क्या होता है, किसी को अगर याद हो तो बताओ। वाटर डिवाइड क्या था? वाटर डिवाइड, यस, वाटर डिवाइड क्या था? एक एलिवेटेड एरिया था, और वाटर डिवाइड क्या था? एक हाईलैंड्स होता था, एलिवेटेड एरिया होता था, और उसका काम क्या होता था? टू रिवर बेसिन को सेपरेट करता था, है ना। तो यहां ध्यान दो, इधर ये पूरा का पूरा ये इंडस का रिवर बेसिन है, और ये इधर गंगा का रिवर बेसिन है। तो ये बीच में क्या है? वाटर डिवाइड है। ये वाटर डिवाइड कौन है? तो ये अंबाला है। अंबाला के पास जो वाटर डिवाइड है, ये क्या करता है? गंगा और इंडस रिवर सिस्टम को सेपरेट करता है। समझ गए बात को? तो वाटर डिवाइड को ध्यान रखना है। उसी तरह से है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो शॉर्टेज डिस्टेंस जो है, अगर हम लोग अंबाला से बे ऑफ बंगाल का डिस्टेंस देखें या सुंदरवन का डिस्टेंस देखें, सुंदरवन का डिस्टेंस मतलब बे ऑफ बंगाल जहां तक जा रही है, तो ये डिस्टेंस जो है ये कितना है? 1800 किलोमीटर है। एयर ऑन एयर डिस्टेंस बता रहा हूँ, ठीक है भाई। और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना बड़ा है? 1800 किलोमीटर। और यहां से यहां कितना है? कम है ना। यानी जो एरिया है, जो बेसिन एरिया है, वो गंगा का बहुत बड़ा है ना। जबकि स्लोप जो है, देखो दो चीज है इसमें, दो चीज कंपेयर करना है। एक है वाटर डिवाइड में लोग दो चीज देखते हैं। सपोज करो इसको समझने के लिए, ये मान लो वाटर डिवाइड है, ऐसा एक जो एलिवेशन है, एक जो हाईलैंड है, वही वाटर डिवाइड का काम करता है। तो वाटर डिवाइड जो होगा ना, उसमें दो चीजें, गंगा का जो स्लोप है यहां से यहां तक का, वो 1800 किलोमीटर है, और इसका जो स्लोप है ना, यानी हाईलैंड से लो लैंड की तरफ जाएगी रिवर, तभी तो होगा, तभी तो ये वाटर डिवाइड का काम करेगा। ये स्लोप क्या है? मेरली 300 मीटर, समझना जरा। यानी 1800 किलोमीटर में जो स्लोप हुआ है, वो मात्र 300 मीटर का स्लोप हुआ है। ठीक है भाई। यानी गंगा का जो ढाल है पूरा हाईलैंड से लो लैंड, वो ओनली कितना है? 300 मीटर। समझ गए? अब इसका मतलब गंगोत्री से बे ऑफ बंगाल का हाइट मत समझ लेना है। ठीक है भाई, वाटर डिवाइड से हाइट देख रहा हूं, समझ गए? किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। ये देख लीजिए भाई, मियंडर्स बनाना शुरू कर दिया। तो गंगा भी क्या करती है? पूरा मियंडर्स बनाती है। ये जो है ना, इसको क्या बोले थे एक नाम हम लोग, और किसी को याद है क्या? किसी को नाम है और याद है? क्या नाम था? ऑक्सबो लेक था ना, था ऑक्सबो लेक था ना? नहीं था? तो नाम नहीं भूलना है। ये क्या होता है, धीरे धीरे गंगा ऐसा कटिंग करते 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 वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो गंगा का मेन स्ट्रीम जुड़ जाएगा यहाँ, और गंगा फिर बहने लगेगी ऐसे, और ये एरिया छूट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्सबो लेक बन जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए बात को? पिछले क्लास में लोग ये सब चीज डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रिवर क्या करती है? ये गंगा क्या करती है? ये भी बहुत सारा मियंडर्स बनाते जा रही है। ठीक है भाई। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा जानते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो पेनिनसुलर रिवर्स में जब देखोगे तो पता चलेगा कि पेनिनसुलर रिवर्स में मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर जो है वो कहां से निकलती है, कहां से ओरिजिनेट होती है? वेस्टर्न घाट से होती है। ईस्टर्न घाट से कोई भी पेनिनसुलर रिवर नहीं निकलती, ये ध्यान देना है। और जो साउथ इंडिया है ना, तो साउथ इंडिया का जो स्लोप है ना, वो वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ है, ऐसा स्लोप है इधर से। इसको अगर हम लोग डायग्राम समझने की कोशिश करें तो ऐसा है ना। यानी ये वेस्टर्न घाट हो गया, और इधर से ऐसा करके स्लोप है। तो रिवर जो है किधर बहेगी? इधर से इधर बहेगी। रिवर किधर बहती है? वैसे स्लोप की तरफ बहती है। इधर से इधर तो आने से रही, है ना, किधर जाएगी? इधर ही जाएगी। इसीलिए क्या है, सारा रिवर ओरिजिनेट करती है कहां से? वेस्टर्न घाट से, और इसका स्लोप किधर है? ईस्टर्न घाट की तरफ है। अब ध्यान दो, इसका मतलब ये नहीं समझना कि वेस्टर्न घाट से इधर कोस्ट की तरफ रिवर नहीं है, इधर भी बहुत सारे रिवर्स है भाई, छोटा छोटा रिवर्स है। क्योंकि वेस्टर्न घाट से समंदर का डिस्टेंस बहुत कम है, तो रिवर का लेंथ क्या हो जाता है? बहुत शॉर्टर लेंथ हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन जब हम लोग देखेंगे वेस्टर्न घाट से रिवर निकल रही है, और वो फाइनली फ्लो ईस्टर्न घाट में जा रही है या बे ऑफ बंगाल में जा रही है, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा? कंपेरेटिवली लंबा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू दीज रिवर्स। लेकिन अगर इसको हम लोग कंपेयर करें हिमालयन रिवर से, हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में सारा का सारा पेनिनसुलर रिवर जो उसका साइज क्या है, लेंथ क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है भाई। और इसके कंपैरिजन में इसका लेंथ बहुत कम।
समझ के बात को। अब जो मेन रिवर्स है पेनिनसुलर रिवर्स, उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो साउथ इंडिया में सबसे बड़ा रिवर है उसका नाम क्या है? गोदावरी, है ना। क्या नाम है उसका? हाँ। तो हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे। एक रिवर है महानदी। देखिए भाई, अगर नदी भी ड्रॉ करेंगे, रिवर भी ड्रॉ करेंगे, साथ ही साथ उस रिवर का जो रिवर बेसिन है उसको भी देखेंगे। रिवर बेसिन मतलब समझ में आ रहा है? जिस बड़े एरिया का वाटर जो है वो मेन रिवर अथवा उसका ट्रिब्यूटरीज मिलकर ड्रेन कर रहा है, उस पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते थे? रिवर बेसिन। रिवर बेसिन बोलते थे, ठीक है भाई। तो भूलना नहीं किसी चीज को। ये महानदी जो है, ये ब्लू लाइन जो है ये महानदी का है, और ये जो ऐसा करके लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये महानदी का क्या है? तो अगर ज्योग्राफी में तुम लोग मैप देख रहे होगे तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा स्टेट में मेनली बह रही है। बताओ कौन सा स्टेट है ये? दिमाग लगाओ, कौन सा स्टेट है ये? उड़ीसा, है ना। ये देखो, ये बिहार हो गया, है ना, ये झारखंड हो गया, और ये कौन सा हो गया? उड़ीसा। झारखंड के नीचे कौन सा है? उड़ीसा है। तो ऐसा तुमको थोड़ा सा दिमाग में लगाते रहना है। इसका मतलब महानदी का रिवर बेसिन जो है मेनली किस स्टेट में है? उड़ीसा में है। उड़ीसा से थोड़ा नजदीक भी नीचे भी आ गया है, ठीक है। ये कौन सा स्टेट है भाई? महाराष्ट्र। चलिए भाई, देखिए दूसरा है गोदावरी। अब गोदावरी का रिवर बेसिन देखो, ये जो एरिया है ये एरिया किसका है? गोदावरी के रिवर बेसिन का है, ठीक है। अब गोदावरी का रिवर बेसिन तुम समझ सकते हो कहाँ कहाँ है। ये एरिया कौन से स्टेट का है? ये एरिया आंध्र प्रदेश का है भाई, है ना। ये किसका एरिया है? आंध्र प्रदेश का है। देखो भाई, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा पहले। देखो, ये जो पूरा स्टेट है ना, ये स्टेट बाउंड्री जो ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये किसी जमाने में आंध्र प्रदेश हुआ करता था, ठीक है। बाद में इससे ये जो है ये तेलंगाना ये कट के अलग हुआ। अब जो ये एरिया है ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है भाई। तो देखो, ये महानदी गोदावरी का जो बेसिन है वो इसमें आ रहा है ना। तो इसका मतलब अगर स्टेट वाइज पूछेगा, ये मैप याद रखोगे तो तुम्हें स्टेट याद रखने में परेशानी नहीं। समझ गए बात को? कौन सा रिवर बेसिन जो है वो किस किस स्टेट के बाउंड्री को टच करती। अब ये कृष्णा रिवर है। अब देखो कृष्णा रिवर किस किस स्टेट में जा रही है, तो ये इसका रिवर बेसिन का एरिया हो गया पूरा, ठीक है भाई। महाराष्ट्र भी जा रही है, तेलंगाना भी जा रही है, आंध्र प्रदेश में भी है। नहीं, देखेंगे थोड़ा सा इसको हम लोग आगे देखेंगे, अभी पहले बार देख लो। फिर है कावेरी, ठीक है। ये ब्लू स्ट्रीम हो गया कावेरी, यस, तमिलनाडु में ये टच करेगा। आगे देखो, है ना। अब हम लोग थोड़ा बारी बारी इसको देखते हैं। तो क्या 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 रिवर है हमारा? कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है और महानदी। ये चार मेन रिवर है जो हमारा साउथ फ्लोइंग रिवर है। साथ ही साथ इधर भी देखो, ये ब्लू लाइन जो है ये क्या है? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, लेकिन ये काफी लेंथ में छोटा है, इसीलिए इसमें हम लोग बहुत दिमाग नहीं लगाते हैं। लेकिन इसका भी नंबर क्या है? बहुत ज्यादा। छोटी छोटी नदियां बहुत सारी हैं जो वेस्टर्न घाट से निकलती है और अरेबियन सी में चली जाती है ना। लेकिन इनका वाटर कंटेंट कम है, स्ट्रीम छोटा है, इसलिए इसको इतना हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, ठीक है भाई। तो दो रिवर्स है जो अरेबियन सी में जाती है और उनको नोटिस करना जरूरी है। देखो भाई, अभी क्या बताया कि ऐसा न्यूमरस रिवर्स है जो अरेबियन सी में फाइनली जाती है, लेकिन उनका साइज, लेंथ, वाटर कंटेंट बहुत कम है, हम उसको नोटिस नहीं करते। लेकिन टू जो रिवर्स है नर्मदा और तापी, ये लेंथ वाइज भी बड़ी रिवर्स हैं और ये सेंट्रल हाइट्स निकलती है। जैसे नर्मदा कहाँ से निकलती है? नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है ना। कहाँ अमरकंटक कौन से स्टेट में पड़ता है भाई? अमरकंटक कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, ठीक है। तो नर्मदा उससे तापी, ये दो रिवर क्या मेनली ये निकल कहाँ से रही है? सेंट्रल हाईलैंड से निकल रही है, नहीं। और कहाँ जा रही है? अरेबियन सी में जा रही है। तो अरेबियन सी में इसका मतलब ये नहीं कि यही दो रिवर जाती है बहुत सारी रिवर्स, लेकिन जिसको कंसिडर करना चाहिए उसमें से ये दो रिवर है, नर्मदा एंड तापी, ठीक है भाई। नर्मदा का लेंथ कितना है? नर्मदा का लेंथ कितना है? अब देखना भाई, ये एस्चुरीज बनाती है कौन? नर्मदा। और नर्मदा का एस्चुरीज काफी खूबसूरत होता है। अपने कोस्टल एरियाज में ये बनाती है क्या? एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होता है, किसी को पता है क्या? देखो भाई, एस्चुरीज क्या है ना, जब ये समंदर में गिरने वाली रहती है
तो छोटा छोटा लेक बनाती है, ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा लेक। इसमें खासियत क्या होती है, ये सेमी लेक होता है, मतलब इसका कोई पार्ट हो सकता है समंदर से कनेक्टेड भी हो। इसको बोलते हैं एस्चुरीज। ध्यान देना, लगून और एस्चुरीज में डिफरेंस होता है ना। लगून क्या होता है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये बनाती है एस्चुरीज। एस्चुरीज की खासियत क्या होती है, एस्चुरीज में क्योंकि रिवर वाटर होता है, जैसे नर्मदा एस्चुरीज बना रही है, तो नर्मदा का पानी कैसा है, मीठा पानी है, स्वीट वाटर है। तो समंदर का पानी कैसा रहता है, साल्टी होता है। कैसा होता है, नहीं होता है। लेकिन ये एस्चुरीज में क्या होता है, दोनों ही वाटर मिक्स हो जाता है। कौन कौन वाटर, रिवर वाटर और समंदर का पानी। ठीक है भाई, तो इसका वाटर कैसा हो जाता है, मिक्स्ड हो जाता है। ठीक है भाई, एस्चुरीज की खासियत समझ में आई। एस्चुरीज खासियत क्या है, एस्चुरीज में स्वीट वाटर जो रिवर वाटर है, जिसको सॉफ्ट वाटर भी बोलते हैं, वो मिक्स हो जाता है किसके साथ, हाँ ओशन वाटर के साथ। ठीक है भाई, जिसका टेस्ट होता है काफी साल्टी। तो नर्मदा और तापी जो है बाकी सारा पेनिनसुलर रिवर्स के कंपैरिजन में छोटा है, उसका ड्रेनेज भी, बेसिन भी छोटा है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे हम लोग नर्मदा को। तो नर्मदा कहां से निकल रही है, अमरकंटक के पहाड़ियों से निकल रही है, अमरकंटक हिल से निकल रही है। ठीक है भाई, ये पूरा दिख रहा होगा तुम्हें ये मैप, ये कौन सा स्टेट है, ये एमपी है। ठीक है भाई, समझ गए, ये एमपी हो गया। तो नर्मदा जो है वो मेनली किस स्टेट में फ्लो कर रही है, एमपी में। ये कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र में। ये कौन सा स्टेट है, गुजरात में। अब तुम्हें याद रखने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता हो। ठीक है, तो नर्मदा कौन कौन से स्टेट में बह रही है, गुजरात। वेरी नाइस। तो निकल कहां से रही है, अमरकंटक से निकल रही है, एमपी से होते हुए कहां जा रही है, महाराष्ट्र को थोड़ा टच करती है और थोड़ा गुजरात होते हुए बे ऑफ बंगाल में फाइनली। यस, ठीक है। और नर्मदा का अगर हम लोग डायरेक्शन देखें फ्लो का, तो इसका कोई बहुत ज्यादा जिगजैग डायरेक्शन नहीं है। अगर इसका ओवरऑल डायरेक्शन देखें तो इसका ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, वेस्ट वार्ड डायरेक्शन है। ओवरऑल डायरेक्शन क्या है इसका, वेस्ट वार्ड डायरेक्शन है। ठीक है भाई, और ध्यान देना है, ये जो बनाती है ये रिफ्ट वैली बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है। रिफ्ट वैली समझ में आता है। चलो एक क्वेश्चन है तुम्हें, रिफ्ट वैली और गॉर्ज में क्या डिफरेंस होता है पता करके आना। किसमें किसमें, हाँ पिछले क्लास में हम लोग गॉर्ज के बारे में पढ़े थे ना। तो रिफ्ट वैली क्या होता है और गॉर्ज क्या होता है, ठीक है भाई, इनके बारे में पता करके आना है ना। जैसे हम लोग इंडस के बारे में पढ़े थे कि इंडस बहुत सारा गॉर्जेस बनाती है और नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली बनाती है। ठीक है, तो रिफ्ट वैली और गॉर्ज क्या होता है, देखो भाई नर्मदा भी गॉर्ज बनाती है, ऐसा नहीं नर्मदा गॉर्ज नहीं बनाती। और नर्मदा का जब तुम सीन देखोगे तो नर्मदा बहुत ब्यूटीफुल, वही सही जैसा हम लोग इंडस के बारे में पढ़े थे, वही सही पिक्चरस लोकेशन, पिक्चरस सीनरी बनाती है कौन, नर्मदा भी, है ना। जैसे तुम आगे देखेंगे हम लोग क्लास में भी, एक बहुत बड़ा फॉल है, उसको धुआंधार फॉल्स बोलते हैं, वो नर्मदा पर ही है ना। और मार्बल वाला स्टोन जो है उस पर कटिंग करते हुए निकलती है, व्हाइट व्हाइट जैसा, मिल्की जैसा एकदम बिल्कुल, वो फॉल बनाती है। ठीक है, समझ गए भाई। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस ये क्वेश्चन रहा, रिफ्ट वैली और गॉर्ज में डिफरेंस क्या पता करके आना। ठीक है, तो नर्मदा जो है वो बनाती है बहुत ही पिक्चरस लोकेशन। ये देखो कैसे कटिंग करके ये नीचे गई, ये देखो कटिंग करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब नर्मदा कभी इस जगह पर बह रही होगी। कटिंग करते 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 कहाँ चली गई, नीचे चली गई। और ये कटिंग कहाँ होता है, जहां सॉफ्ट रॉक होता है। कहाँ होता है, जहां सॉफ्ट रॉक होता है, वहां ऐसा कटिंग कर करके चली जाएगी नीचे। ठीक है भाई, समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं, समझ गए। अब है मार्बल रॉक नियर जबलपुर। जबलपुर कहां पड़ता है भाई, मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये डीप गॉर्ज है ना। ये गॉर्ज कैसे बना, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। ये गॉर्ज कौन बनाया, रिवर खुद से बनाती है ना। और देखो ये बिल्कुल लगता है जैसे कोई वॉल खड़ा किया हो, या नहीं लग रहा है ऐसा। और ये कटिंग करके रिवर नीचे आ जाती है खुद, है ना। कई सारा गॉर्ज है ऐसा नर्मदा के रास्ते में भी जो काफी डीप है, 100 मीटर डीप है ना। ये देखो एक फॉल है, इसी का नाम है धुआंधार फॉल। क्या नाम है इसका, हाँ ठीक है भाई। और ये बहुत हाई रॉक से ऐसा करके नर्मदा बह के यहाँ नीचे गिर रही है। और ये यहाँ पे बहुत सारा है ना फ्यूम क्रिएट होता है, काफी समय में ये बहुत सुंदर सीन बनाता है।
ठीक है भाई। तो अब पूछेगा कोई अब देखो ये बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज भी है इसमें, है ना, ये सब क्या है इसका, जब गंगा की तरह इसमें लंबा लंबा ट्रिब्यूटरीज तो नहीं है, लेकिन बहुत छोटी छोटी नदियां आकर के नर्मदा में मिलती है। लेकिन इसके नर्मदा के साथ एक खास बात है कि नर्मदा में जो नर्मदा में जो ट्रिब्यूटरीज आ रही है ना, वो क्या बनाती है, जैसे ट्रिब्यूटरीज का हम लोग पैटर्न देखे थे प्रीवियस क्लास में, पैटर्न देखे थे ना, एक डेंड्रिटिक पैटर्न था, एक ट्रेलिस पैटर्न था, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न था, नहीं था, और एक क्या था लास्ट वाला, रेडियल, नाइस, है ना, डोम लाइक स्ट्रक्चर जो था। तो नर्मदा जो है ना, इसमें तुम्हें ये मिलेगा कि नर्मदा का जो ट्रिब्यूटरीज है ना, उसमें तुमको ट्रेलिस पैटर्न मिलेगा। ये नर्मदा का ट्रिब्यूटरीज जो है, क्योंकि रॉकी माउंटेन से होते हुए नर्मदा बहती है, इसमें जितना इसका ट्रिब्यूटरीज वो भी जो आके मिलती है, वो कैसे मिलती है, परपेंडिकुलरली, है ना, एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो गंगा में हम लोगों को डेंड्रिटिक पैटर्न देखने के लिए मिलता है, यमुना में हम लोगों को डेंड्रिटिक पैटर्न मिलता है, लेकिन नर्मदा में हम लोगों को कैसा पैटर्न मिलता है, कैसा मिलता है भाई, ट्रेलिस पैटर्न मिलता है। तो अभी लिखा है ना राइट एंगल पे मिलती है, राइट एंगल पे मिलती है, इसका मतलब कैसा पैटर्न होगा, समझ में आता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो कौन सा पैटर्न है भाई, तो बताएंगे क्या, यस। अब पूछेगा कि नर्मदा जो है उसका रिवर बेसिन में कौन कौन से स्टेट आता है, तो ये साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को कि नर्मदा जो है बह रही है मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र को भी टच कर रही है और गुजरात को भी टच कर रही है, और फाइनली कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अगर इसका पूछा जाए कि भाई इसका रिवर बेसिन में कौन कौन सा स्टेट आता है, तो 3 स्टेट्स आता है, जिसमें कि मेजर फ्लो इसका मध्य प्रदेश में है, माइनर फ्लो इस महाराष्ट्र में है, और फिर गुजरात होते हुए कहां चली जाती है, नाइस, ठीक है भाई। नर्मदा के बाद आते हैं हम लोग किधर, तापी में, ठीक है भाई। तापी जो है नर्मदा के बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है जो अरेबियन सी में जा रही है, ठीक है भाई। और तापी भी जो ये मोटा मोटी पैरेलल बहती है किसके, नर्मदा के, और ये भी कहां से निकल रही है, मध्य प्रदेश में, ठीक है भाई, बैतूल एक जगह है वहां से निकलती, ठीक है। और ये किधर जा रही है, पैरेलल पैरेलल जा रही है किसके, हाँ, लेकिन इसका लेंथ क्या नर्मदा से छोटा दिख ही रहा है भाई, इतना लेंथ इसका लंबा है नर्मदा का, यहां से यहां तापी है, तो काफी कंपेरेटिवली क्या है, काफी शॉर्टर लेंथ है, नहीं। और मेनली जो तापी है वो किस स्टेट में है, महाराष्ट्र में है। नर्मदा किस स्टेट में थी, मध्य प्रदेश में, ठीक है भाई। तापी किस स्टेट में है, महाराष्ट्र में है। छोटा सा लेंथ इसका मध्य प्रदेश में भी है, और छोटा सा लेंथ इसका गुजरात में भी है, समझ गए बात को। अब आते हैं हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स में। पेनिनसुलर रिवर्स में जो सबसे लंबी रिवर है उसका नाम है गोदावरी, ठीक है भाई। गोदावरी को साउदर्न गंगा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखना एक नाम लिखना उसमें कंफ्यूज नहीं करना, एक है, हाँ, एक है साउदर्न गंगा, इसको बोलते हैं गोदावरी को, है ना, दक्षिण गंगा, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं भाई, है ना, साउदर्न गंगा। एक बोलते हैं गंगा ऑफ द साउथ, है ना, गंगा ऑफ द साउथ, है ना। ये क्यों किसको बोलते हैं, ये किसको बोलते हैं, कावेरी को ना बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ठीक है भाई। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कावेरी को नहीं बोलते हैं, हाँ। चलिए भाई आगे देखते हैं, देखेंगे आगे, ठीक है भाई। तो गोदावरी क्या है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है किसका, पेनिनसुलर इंडिया का। जितना भी रिवर्स है उसमें सबसे लंबा लेंथ किसका है, गोदावरी का है, ठीक है भाई। तो हम लोग गोदावरी का रिवर बेसिन भी देखेंगे कि गोदावरी का रिवर बेसिन जो है कौन कौन से स्टेट को कवर कर रहा है। लेंथ कितना है गोदावरी का भाई, हाँ, अराउंड 1500 किलोमीटर, ठीक है भाई। अभी हम लोग नर्मदा का लेंथ देखे तो नर्मदा का लेंथ कितना था, नर्मदा का लेंथ कितना था, कितना था। तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं, तो गोदावरी का लेंथ कितना हो गया, 1500 किलोमीटर हो गया, ठीक है। गोदावरी का फ्लो का डायरेक्शन क्या है, गोदावरी का फ्लो का डायरेक्शन ईस्टवर्ड है ना, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में फाइनली मर्ज कर जाती है, ठीक है भाई।
अब हम लोग देखते हैं जो गोदावरी है ये साउथ इंडियन यानी पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ा रिवर बेसिन बनाती है। क्या करती है? अब क्वेश्चन आ गया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, इट इज गोदावरी, है ना। नेम ऑफ द रिवर दैट फॉर्म्स द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन पेनिनसुलर इंडिया, इट इज अगेन गोदावरी। ठीक है भाई, समझ बात आ गई। और गोदावरी जो है बाकी तमाम रिवर्स की तरह बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज है इनके पास भी, जिसमें से कुछ एक का नाम हम लोग देख पा रहे हैं। एक का नाम है पूर्णा, एक का नाम है पैन गंगा, एक का नाम है वर्धा, एक का नाम है वैन गंगा, एक का नाम है मंजरा और एक का नाम है प्रणिथा। प्रणिथा में ध्यान देना, ये पैन गंगा, वर्धा और वैन गंगा जो है ये तीनों मिल करके जो रिवर आगे बनाती है उसी को नाम प्रणिथा बोलते हैं। और ये फाइनली मिल जाती है कहाँ? गोदावरी में। ठीक है, तो देखो भाई ये ऐसा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर तुम्हें बहुत इंटरेस्ट होगा इसमें, बहुत दिलचस्पी होगी, तो रिवर सिस्टम पे हम लोग इंडिविजुअल रिवर पे एक एक क्लास कर सकते हैं, है ना। बहुत डिटेल्स में फिर जानेंगे, टॉपिक है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये आज से लेकर के तुम्हें यूपीएससी तक के सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे रिवर बेसिन में तुम जो देखोगे कि ऐसा करके गोदावरी जो है ये यहां से ऐसे बह रही है, लेकिन इसका ट्रिब्यूटरी जो है बहुत सारे स्टेट से निकल के आ रही है ना। तो इसका मतलब इसका रिवर बेसिन का एरिया हो गया, ये पूरा एरिया इसका रिवर बेसिन कहलाता है भाई, है ना। कौन कौन से स्टेट हो गया इसमें बताओ? तो इसका रिवर बेसिन में कौन कौन स्टेट आ गया? उड़ीसा आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, महाराष्ट्र आ गया। ठीक है भाई, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश होते हुए गोदावरी बे ऑफ बंगाल में जाती। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो इसका जो लास्ट का 3 ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत ही लंबी नदियां हैं। ठीक है भाई, और ये लंबा जो है पूरा बेसिन, इसको दक्षिण गंगा इसलिए बोलते थे, लिखा है ना, साउदर्न गंगा या दक्षिण गंगा बोलते हैं किसको? गोदावरी को। ठीक है भाई, अब है नेक्स्ट रिवर हमारे पास महानदी। महानदी लेंथ वाइज तुम्हें देख करके लग रहा हो काफी छोटी है इन कंपैरिजन टू गोदावरी। हाँ, गोदावरी यहां से लेकर के यहां तक का रिवर था, ये तो छोटी नदी है इन कंपैरिजन टू गोदावरी। समझ गए बात को? लेकिन गोदावरी महानदी क्या है? ये भी लंबी नदी है पेनिनसुलर इंडिया की। ठीक है भाई, और मेनली ये कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। और महानदी बहती है मेनली किसमें? उड़ीसा में। और उड़ीसा से होते हुए ही महानदी कहाँ जाके मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ये नहीं, अगर महानदी के बारे में बात करें, महानदी मेनली इसका लेंथ कितना है? ओनली 860 किलोमीटर ओनली, है ना, 860 किलोमीटर ओनली। ठीक है, अभी हम लोग देखें लेंथ किसका? गोदावरी। गोदावरी लेंथ कितना था? हाँ, तो याद रखना, दोनों याद रखना, टेक्निक बता रहा हूँ। गंगा और दक्षिण गंगा याद रहेगा ना। एक हो गया गंगा, गंगा का 25-25 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर, और दूसरा है 2500 किलोमीटर, दूसरा दक्षिण गंगा यानी गोदावरी, है ना, ये 1500 किलोमीटर। याद रहेगा दोनों में, 1500 और 2500 याद रहेगा ना। ऐसे भूलता नहीं आदमी, ऐसे सीक्वेंस बना के याद रखा करो। ठीक है भाई, उसके बाद तुम्हें मोटा मोटी याद रखना है महानदी और गोदावरी में रिलेशन है। महानदी और गोदावरी में क्या लिखना है? महानदी की लंबाई लगभग हाफ लंबाई है किसकी? गोदावरी की, है ना। गोदावरी की लंबाई 1500 किलोमीटर, महानदी की लंबाई 860 किलोमीटर, लगभग आधी लंबाई है। ठीक है, आधे से थोड़ी अधिक है, मान लेना है आधा, इसे याद रखने तुम्हें हेल्प मिलने वाला है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब गोदावरी की लंबाई भूल जाओगे क्या? कितनी है? 1500 किलोमीटर। अगर किसी की लंबाई भूल जाते हो ना, उसको 25 बार बोलो, नहीं भूलोगे। ठीक है, नहीं फिर भी भूल जाते हो तो 25 लोगों से पूछ लो, बेइज्जत करके उसको याद कराओ, फिर तुम भी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, ये तरीका होता है याद रखने का। ठीक है, टीचर्स को इसीलिए याद रहता है क्योंकि टीचर्स तुम्हें 25 बार बेइज्जत कर करके पूछता है फिर बताता है। ठीक है, तो महानदी की लंबाई कितनी है भाई? 860 किलोमीटर। महानदी कौन से स्टेट में बहती है? मेनली उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ से निकलती है, और छत्तीसगढ़ में इसका फ्लो है, लेकिन मेजर फ्लो किसमें है? उड़ीसा में है ना। तो 2 मेन स्टेट में है जो बह रही है। इसके साथ ही साथ क्या हो रहा है? ये कहां जाके गिर रही है? वेस्ट बंगाल में गिर रही है। ठीक है भाई, अब ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारे पास
कृष्णा। कृष्णा, अच्छा देख करके बताओ, कृष्णा का लेंथ अधिक होगा या फिर महानदी का? बहुत अच्छे, कृष्णा का लेंथ अधिक होगा भाई। कृष्णा वेस्टर्न घाट से निकल रही है क्योंकि, और बे ऑफ बंगाल में गिरी। हर वो रिवर जो वेस्टर्न घाट से निकले और बे ऑफ बंगाल में गिरे उसका लेंथ कंपेरेटिवली अधिक हो। ठीक है भाई, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो कृष्णा जो है उसका लेंथ महानदी से अधिक होने वाला है। और ये, ठीक है भाई, कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। ठीक है, समझ गए। और कहाँ जाके फाइनली मिल जाती है? हाँ, इसका लेंथ कितना है? अराउंड 1400 किलोमीटर। अब इस सीक्वेंस में याद रखें किसके साथ? गोदावरी के साथ, है ना। गोदावरी हो गई 1500 किलोमीटर। साथ में उसके बाद आते हैं हम लोग कृष्णा, है ना। कृष्णा का लेंथ कितना हो गया? 1400 किलोमीटर, है ना। 100 किलोमीटर कम है। ठीक है, अब देखना इसमें इसका ट्रिब्यूटरीज है। क्या नाम है इसका? तुंगभद्रा। क्या नाम है? तुंगभद्रा, है ना। ये क्या है इसका? ट्रिब्यूटरी है। दूसरा है कोयना। अब तुंगभद्रा नाम से देखने से लग रहा है काफी लंबी रिवर है भाई। तो जो कृष्णा है ना, कृष्णा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी में आती है कौन? तुंगभद्रा। इसके बाद एक है मूसी रिवर, ये भी लंबी ट्रिब्यूटरी है इसकी, है ना। और ये घटप्रभा, क्या नाम है इसका? घटप्रभा। तो कोयना, घटप्रभा, तुंगभद्रा और मूसी, ये सब क्या है? ट्रिब्यूटरी है किसकी? भीमा। ये ट्रिब्यूटरी किसकी? कृष्णा रिवर की। तो कुल मिला के तुम्हें देख करके लग रहा होगा कृष्णा भी लंबी नदी है और उसका रिवर बेसिन भी काफी बड़ा है, नहीं है? अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोगों को देख के समझ में आएगा गोदावरी के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है तो वो किसका है? कृष्णा का है ना। पेनिनसुलर इंडिया में बात कर रहा हूं, है ना। तो इसका रिवर बेसिन कौन कौन से स्टेट में जा रहा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र। ठीक है भाई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। चलिए भाई, अगर किसी लिखना है तो लिख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास कावेरी। अब कावेरी निश्चित तौर पर वेस्टर्न घाट से निकल के बे ऑफ बंगाल में गिरती है, लेकिन ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट से जा रही है तो इधर जाके इंडिया ही नेरो हो जाता है। तो इसका इसलिए लेंथ क्या है? कंपेरेटिवली कम है। क्या है? किसके कंपेरिजन में? कृष्णा और गोदावरी कंपेरिजन, है ना। गोदावरी का लेंथ कितना है? 1500 किलोमीटर। कृष्णा का लेंथ कितना है? 1400 किलोमीटर है। महानदी का लेंथ कितना था? यस। अब देखेंगे हम लोग, हाँ? 1 जीरो ज्यादा हो गया। कहाँ 1 जीरो ज्यादा? चलिए भाई, ठीक है। अब है कावेरी। कावेरी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो ब्रह्मगिरी रेंज, ब्रह्मगिरी हिल्स रेंज है, वहीं से निकलती है कौन? कावेरी। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है और तमिलनाडु होते हुए कहाँ चली आती है? बंगाल में चली जाती है भाई। ठीक है, और इसका लेंथ कितना है? आप समझ में आया किससे इसका रिलेशन निकालना है? यस, महानदी। और देखना भाई, जो रिलेशन महानदी और कावेरी में है वही रिलेशन गोदावरी और कृष्णा में है। क्या रिलेशन है बताओ? 100 का रिलेशन है, ये याद रखना है ना। ये हो गई कौन? गोदावरी। ये क्या हो गई? कृष्णा। इनका रिलेशन कितना है? 100 का है ना। उसी तरह से महानदी जो है इसका और कावेरी जो है इसका, इसका रिलेशन कितना का है? 100 का है। बहुत अच्छे, है ना। अब याद रहेगा ना, अब भूलोगे नहीं लाइफ टाइम, है ना। तो महानदी और कावेरी याद रखना, गोदावरी और कृष्णा याद रखना। ठीक है, अब तुम्हें भूलने में दिक्कत होगी तो याद रखने में दिक्कत नहीं करना, भूलने में दिक्कत करना है। ठीक है भाई। ऐसे ही कावेरी की भी बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, क्योंकि बेचारी खुद ही बहुत छोटी रिवर है तो इसका ट्रिब्यूटरीज क्या होगा? छोटा छोटा ही होगा। तो एक ट्रिब्यूटरीज का काबिनी, एक हेमावती, है ना, एक अमरावती, ऐसा भवानी, ऐसा बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज है। और इसका बेसिन जो है वो किधर है? तो किधर है बताओ? कर्नाटका और केरला और थोड़ा सा तमिलनाडु। तो ये 3 स्टेट हो गया। कौन कौन सा स्टेट हो गया? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। बहुत अच्छे, ठीक है भाई। तो तमिलनाडु होते हुए कहाँ चली आती है? कहाँ चली आती है? यस। अभी देखना भाई, इसके अलावा बहुत सारे रिवर्स है जो गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं है लेकिन ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और फाइनली जाती है बे ऑफ बंगाल में। उसमें एक आता नाम दामोदर का, दूसरा ब्रह्मणी का,
ठीक है, बैतरनी का, ये सारा रिवर है ना, स्वर्ण रेखा का, ये सारे रिवर्स निकलती है। ये गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं है, यमुना का ट्रिब्यूटरी नहीं है, डायरेक्ट जाके कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इंडिविजुअल रिवर है। ठीक है भाई, तो रिवर सिस्टम में आज के लिए इतना ही। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसका पार्ट थर्ड भी है, इसका पार्ट थर्ड हम लोग देखेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही।